जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीम प्रजापति आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम उड़ान बैच के अंतर्गत हिंदी में उपसर्ग एवं प्रत्यय को कराने वाला हूं। यह चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं केवल उपसर्ग को कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपसर्ग है। तो चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए। इसका पार्ट 1 है, अभी पार्ट 1 चालू हुआ है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग की परिभाषा क्या थी, उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्यय लेसन का नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। आज हम जानेंगे उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, उपसर्ग किसे कहते हैं। यह आपके एग्जाम में नहीं पूछा था कि उपसर्ग की परिभाषा बताइए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उपसर्ग वे होते हैं वे शब्दांश जो शब्द के किसी आरंभ में आकर जुड़ जाएंगे और नया शब्द बनाएंगे, नया शब्द का निर्माण करेंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में आकर जुड़कर नया शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, उपसर्ग कहेंगे। आप लोग को परिभाषा अब याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए शॉर्ट में कहना चाहें तो क्या कहेंगे हम लोग, शब्दांश। शब्दांश जब किसी शब्द में जुड़ता है तो नया शब्द बनता है, उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर परा, परा क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग। और जय क्या शब्द है, ये शब्दांश है। क्या है, परा जो शब्दांश है और जय एक शब्द है, मिलकर क्या बनाया, नया शब्द बनाया, पराजय। क्या बनाया, पराजय। तो ये जो है ये इसे हम उपसर्ग कहेंगे। इसमें जो है परा है, उपसर्ग है। क्या है, परा उपसर्ग है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें देखिए भिन्न क्या है, बी प्लस बी जो हमारा क्या है, उपसर्ग है, और भिन्न जो है हमारा शब्द है। जब ये दोनों उपसर्ग और शब्द जो शब्दांश जो है, शब्दांश और शब्द आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, नया शब्द बनाएंगे, उन्हें हम उपसर्ग कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए विभिन्न क्या है, ये नया शब्द बना है और किससे बना है, बी उपसर्ग है इसमें, तो क्या हो जाएगा, विभिन्न। लेकिन क्या क्या है, विभिन्न है। यहाँ पर देखिए प्रा, प्रा जो है हमारा शब्दांश है यानी कि उपसर्ग है, और हार क्या है, शब्द है, मिलकर नया शब्द बनाया, परहार। क्या बनाया, परहार। तो यानी कि क्या है, उपसर्ग की परिभाषा क्या थी, वह शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, नया शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे शब्दांश प्लस शब्द बनकर नया शब्द बनाया। जैसे यहाँ पर प्रा, प्रा क्या है, शब्दांश है, और जय क्या है, शब्द है, दोनों मिलकर बनाया पराजय। क्या बनाया, पराजय। तो क्या हो गया, पराजय, ये नया शब्द बना है यहाँ पर। ऐसे ही बना है बी और प्लस भिन्न करके मैंने विभिन्न बन गया है। और परा, परा क्या है हमारा, अब शब्दांश है, और हार क्या है, शब्द है, दोनों मिलकर प्रहार बनाया। क्या बना, प्रहार। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे का देखिए आप लोग। उसके बाद देखिए उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग के गुण क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट लगाइए, यहाँ पर क्या है, उपसर्ग जिस शब्द से जुड़ते हैं उन्हें मूल शब्द कहते हैं। जो उपसर्ग होते हैं जिन शब्दों से जुड़ते हैं, जिस शब्द से जुड़ते हैं, उन्हें मूल शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए क्या, ये हमारा क्या है, जय जो हमारा ये क्या है, मूल शब्द है। उपसर्ग जिस शब्द से जुड़ते हैं उन्हें क्या कहेंगे, मूल शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जो है जय है, ये क्या है, ये हमारा मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द, मूल शब्द। और क्या पर है, ये शब्दांश है। क्या है, उपसर्ग विधि से बनने वाले शब्द का अर्थ मूल शब्द के आसपास ही होता है। क्या होता है, यहाँ पर देखिए इस पर स्टार लगाइए, सब स्टार लगाइए। यहाँ पर एग्जाम नहीं आता है, नहीं, यहाँ से रिलेटेड होकर आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए उपसर्ग विधि से बनने वाले शब्द का अर्थ मूल शब्द के आसपास ही होता है। जैसे क्या होता है, आसपास कैसे होता है, तो उपसर्ग विधि से बनने वाले मूल शब्द सापेक्ष 3 तरह से अर्थ निकालते हैं। एक तो पर्यायवाची से निकालेगा, एक विलोम शब्द से निकालेगा, एक नया अर्थ बनाएगा। क्या, नया अर्थ बनाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, उपसर्ग विधि से बने मूल शब्द के सापेक्ष 3 अर्थ निकालते हैं। 3 अर्थ कौन कौन से निकालते हैं, पर्यायवाची, पर्यायवाची बनेगा, या क्या बनेगा, विलोम बनेगा। क्या बनेगा, विलोम शब्द बनेगा, या क्या बनेगा, नया शब्द बनेगा, नया अर्थ बनेगा। क्या बनेगा, नया अर्थ। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि जो है हमारा, यहाँ पर देखिए परा जय, जय क्या हमारा, जय क्या है, जय तो शब्द है, शब्द देखिए परा जो जोड़ के बनाया, या पराजय क्या बनाया, जय का विलोम शब्द बनाया नहीं। यहाँ पे देखिए पराजय है जो है, और पराजय इसका विलोम हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए विभिन्न, भिन्न जो हमारा अलग है वैसे ही अलग है, लेकिन बी जोड़ के विभिन्न बनाया, लेकिन विभिन्न तो एक जैसा है, यानी कि पर्यायवाची हुआ। लेकिन जिक्र यहाँ पर हार है। क्या है, हार। यहाँ परा जोड़ दिए पर हार, यानी कि परा हार से क्या बनना चाहता है, विजय बनना चाहता है, लेकिन जो बन गया हमारा प्रहार बन गया। इसलिए जो है ये क्या है, ये जो हमारा विभिन्न यानी कि नया शब्द बनाया, नया अर्थ बनाया, नया अर्थ है। हार से कोई रिलेटेड है, इसका कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो है जय से है, यानी कि विलोम शब्द है। यहाँ पर जय पराजय, भिन्न से है या पर्यायवाची बन रहा है, भिन्न
भिन्न मतलब अलग अलग होता है, लेकिन विभिन्न मतलब भी अलग अलग होता है। यानी कि क्या हुआ, लेकिन जो है हार में क्या हुआ है, हार में प्रहार बन गया, लेकिन इससे कोई रिलेटेड नहीं, यानी कि नया शब्द बनाया प्रहार, पर में हार जुड़, हार में जो है पर जो है शब्दांश यानी उपसर्ग कह सकते हैं, प्लस हार जब मिलकर बना तो क्या बनाया, प्रहार। प्रहार जो हमारा नया शब्द, नया अर्थ बना, नया शब्द बना, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। उसके चलिए आगे देखिए, उपसर्ग की संख्या, उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो उपसर्गों की संख्या संस्कृत में जो है उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। क्या होती है, समानता है, समानता जो होती हैं 22 होती हैं, समानता संस्कृत में 22 होती हैं, अंग्रेजी में समानता 6 होती हैं, उर्दू में, उर्दू या फारसी और अरबी कह सकते हैं, उनमें 19 होती हैं, और हिंदी में जो होती हैं 13 होती हैं। कितनी होती है, 13 होती हैं। तो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा आप लोग ज़्यादा संस्कृत वाला है, क्या है, ज़्यादा आपके संस्कृत वाला है, संस्कृत में कितने होते हैं, 22 होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं, उर्दू हिंदी में जो होते हैं 13 होते हैं, और अंग्रेजी उर्दू आप लोगों को इसका उपसर्ग आप लोग याद नहीं करेंगे, बिल्कुल जैसे ही देखेंगे जैसे पता चल जाएगा कि यही उपसर्ग है, क्या है, यही उपसर्ग देखते ही पता चल जाएगी कि कौन सा उपसर्ग है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अंग्रेजी वाले में, अंग्रेजी वाले में जैसे मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो इसमें क्या है, सब इंस्पेक्टर में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग बताएंगे सब है, क्या है, सब है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर सब पोस्टर, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग बताएंगे सब है, देखते ही पता चल जाएगा। जैसे जनरल मैनेजर लिखा, तो इसमें क्या है, जनरल है, क्या है, जनरल है। जैसे हेड मास्टर लिखा, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो हेड है। तो आप लोग देखते ही पता चल जाएगा इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे मैंने लिखा डिप्टी सीएम में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग बताएंगे डिप्टी है, उपसर्ग तो डिप्टी है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। यानी कि जो है अंग्रेजी वाले बहुत सस्ते होते हैं। उसके बाद देखिए फारसी या उर्दू वाले भी आसानी से होते हैं, फारसी और जो उर्दू वाले होते हैं ये भी आसानी से होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फारसी उर्दू वाले भी आसानी से होते हैं। जैसे ला इलाज लिखा, ला इलाज, तो यहाँ पर आप लोग आसानी से बता सकते हैं इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो ला है ये क्या है, उपसर्ग है। यानी कि आप लोग उर्दू या फारसी उपसर्गों को आसानी से कर सकते हैं, बाकी अंग्रेजी वाला है, ये दोनों तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। बाकी जो है संस्कृत वाला जो है और हमें हिंदी वाला, ये दोनों में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से एग्जाम में आते हैं। बाकी जो है सब इंस्पेक्टर हो गया, तो उसमें सबको पता है, तो एग्जामर क्यों देगा ये क्वेश्चन, नहीं देगा ये क्वेश्चन, क्योंकि सबको पता है कि सब इंस्पेक्टर में जो है सब हमारा उपसर्ग है। जैसे लाइलाज में तो सबको पता है कि ला इसमें क्या उपसर्ग है, तो ये सबको पता है, इसलिए एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आते हैं कि लाइलाज में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ से संस्कृत से आते हैं और हिंदी से आते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। संस्कृत में हो जाते हैं उपसर्गों की संख्या क्या होती है, 22 होती है, और हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अब चलिए देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग आप लोग कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए आ औ उप अप, आ औ उप अप, तो क्या कहिए, आ औ उप अप, आ ओ उ अप, ऐसे पढ़िए, आ औ उ अप, अपि अभि अति अधि, क्या अपि अपि अधि अति अभि, ऐसे कहिए, अपि अभि अति अधि, अपि अभि अति अधि, ऐसे पढ़िए, आप लोग तुरंत याद हो जाएगा। इसको आप याद कर लेंगे, रट लेंगे, तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तुरंत आप देखेंगे, तुरंत बता देंगे कि यही होगा। अनुसम सुनि बी निर, अनुसम सुनि बी निर, निस दूर, यहाँ पर देखिए आधा सा है, यहाँ पर निस दूर दिस पर प्रा प्रति परिहर उत, तो ये जो है ये हमारे हैं 22, जो संस्कृत में होते हैं हमारे उपसर्ग 22 होते हैं, समानता 22 होते हैं। तो आप लोग बहुत से किताब में जो है 23 लिखा है, 21 लिखा, तो आप लोग सोचना कि समानता जो होते हैं बहुत से विद्वान माने हैं कि 22 होता है, तो आप लोग 22 को मानिएगा। जो उपसर्ग संख्या कितनी होती है, 22 होती है संस्कृत में। आ औ उप अप, आ औ उप अप, अपि अभि अति अभि अधि, अनुसम सुनि बी, अनुसम सुनि बी, निस दूर दुस पर प्राप्त प्रति परिह उत, तो आप लोग इसे याद कर लेंगे, इसको तो आसानी से याद हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं रहेगा। एक बार पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा तुरंत। उसके बाद देखिए अब देखेंगे अति, यानी कि अति में जो है यहाँ पर देखिए उपसर्ग, अति वाले कैसे कौन सा शब्द होते हैं, अति कैसे शब्द बनते हैं, उपसर्ग कौन से होते हैं। तो अति में जो है अत्याकाल हो गया, अतिकाल, अत्यधिक, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्याचार। अति यहाँ पर ती जो है टूटेगा तो क्या बनाएगा, अति,
आधा ता टूटेगा तो यहाँ पर होना आती है। आप लोग संधि में पढ़ेंगे तो कैसे टूटेगा तो इसको बताएंगे हम संधि में। तो आप लोग अभी परेशान मत होइएगा कि अति से अत्याचार कैसे बन गया। अति जो टूटेगा, आधा ता जो टूटेगा बड़े ती में टूटेगा, बड़ी ती में, तो इसलिए हो जाएगा अत्याचार। ऐसे हो जैसे यहाँ पर अतिक्रमण, अतिशय, तो अत्यधिक, यहाँ पर देखिए अत्यधिक भी टूटेगा तो ऐसे अति हो जाएगा और प्लस अधिक हो जाएगा, ऐसे बनेगा। तो आप लोग इसको याद करेंगे, एक बार देखेंगे तो उनको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके चलिए आगे देखते हैं। आपको इसको याद होना चाहिए, ये वाला पूरा इसको याद होना, रट लीजिएगा तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा फायदा होगा। एग्जाम में आपको भी पता नहीं चलेगा, जब एग्जाम हुआ तब फायदा चलेगा कि कैसे फायदा हुआ। अब देखिए आदि से तो हो गया, अनु से देखिए, अनु से क्या होता है, अनु यहाँ पर अर्थ भी लिखा गया अनु, जिससे यहाँ पर देखिए अति का ज़्यादा, अति मतलब ज़्यादा होता है, अधिक, अति मतलब ज़्यादा होता है, अधिक होता है। अर्थ यहाँ पर लिख दिया गया है। ज़्यादा अर्थ एग्जाम में नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। अति में कौन सा उपसर्ग है, अतिकाल में कौन सा उपसर्ग है, ऐसे पूछा जाएगा। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो अति है जो, तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अतिवृष्टि में कौन सा उपसर्ग है, तो आसानी से कर सकते हैं आप लोग। अनु देखिए यहाँ पर, अनु में जो है बाद, अनु का अर्थ क्या होता है, बाद में या क्रम में, बाद में या क्रम में, तो अनुरूप, अनुपात, अनुचर, अनुसार, तो इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो अनु से कौन सा होता है, अनुरूप होता है। जितने भी शब्द बने अनु से, तो वो सब जो है अनु का प्रत्यय है, अनु का उपसर्ग है, अनु का उपसर्ग है। क्या है, अनु का उपसर्ग। जैसे अनुपात हो गया, अनुरूप हो गया, अनुचर हो गया, अनुकूल हो गया, तो ये सब जो है अनु के उपसर्ग हैं। तो आप लोग ऐसे आसानी से याद क्या करना है, एक बार पढ़ना है, आप लोग को वैसे याद होगा, शब्द याद नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए सु से क्या होता है, सु मतलब सु का अर्थ क्या होता है, अच्छा, आसानी से। तो इससे आप लोग आसानी से देख लीजिए, सुक्रम, सुजन, सुलभ और होते हैं ऐसे शब्द जो होते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा उसको। ऐसे देखिए अप का क्या होता है, आप कैसे देख सकते हैं, अपवाद, अपहरण, आप खुद आप लोग आसानी से देख सकते हैं। इसको पूरा देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद चलिए आगे का देखते हैं। हिंदी में, हिंदी वाले 13 जो होते हैं उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बी से कौन कौन से होते हैं, बी से विशिष्ट होता है, विभिन्न हो जाएगा, यहाँ पे विभिन्न रहेगा, विभिन्न। बी का अर्थ क्या होता है, बी का यहाँ पर अर्थ लिखा गया है विशिष्ट, भिन्न, असमानता, अभाव, हीनता। तो उदाहरण देखिए, विकास हो गया, विधवा हो गया, विवाद हो गया, विकार हो गया, जो बी से उपसर्ग बनते हैं। जैसे बी में कौन सा उपसर्ग, विकास में कौन सा उपसर्ग है, तो बी है उपसर्ग। विधवा में कौन सा उपसर्ग है, तो बी है। विवाद में कौन है, बी है। विकार में कौन सा है, बी है। तो इसे आप लोग कर सकते हैं। सह में देखिए, सह में कौन सा, सहोदय, सहपाठी, सहचार, तो इस सह में सह के उपसर्ग हैं। ऐसे ही आप लोग को याद करना है, आप लोग देख सकते हैं इधर आसानी से, पूरा हम दिखा दे रहे हैं, उसको आप लोग को पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ये सब पढ़ सकते हैं। वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएगा और ये सब पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए सब पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और ज़्यादा टाइम नहीं बचाना चाहिए वहाँ अपना टाइम, क्योंकि टाइम का बहुत महत्व होता है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, इसमें क्या पढ़ाना है। अपी का होता है, अपित होता है। जैसे दुष् का होता है, दुष् का क्या होता है, दुष्कर्म होगा, दुस्साहस, दुष्कर, उदाहरण में। अब चलिए देखते हैं क्या है हिंदी उपसर्ग। हिंदी में उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, हिंदी में उपसर्ग। तो यहाँ पर देखिए हिंदी वाले उपसर्ग कितने होते थे, कितने बताया था मैंने, 13 बताया था, 13 होते हैं हिंदी में। अब देखिए दुर्लभ, दू से कौन से, दू अध अन उन, दू अध अन उन, ऐसे आप लोग याद कर लेंगे। दू अध अन उन, कु ओ आ नी चो ऊ। आप लोग इसका एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट पाएंगे, क्योंकि अभी आते हैं तो क्या याद कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तब इसका महत्व समझेंगे क्या होता है। और हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप अपना अभ्यास करते रहेंगे। ये तो पता है आप लोग को कि प्रैक्टिस सेट जो होगा आपके एग्जाम से 10 या 15 दिन से पहले प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा, हिंदी और सभी सब्जेक्ट का। हमारी कुछ क्लासेस अब लाइव चलने लगी हैं, तो आप लोग लाइव भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दू से दुर्बल, दुर्जन, दुसार, दूसरा। तो अब दू ऐसे पूछा जाएगा अभी आपके एग्जाम में, दुर्बल में कौन सा उपसर्ग है, तो दू जो है हमारा उपसर्ग है, ऐसे याद करेंगे। अध हो गया, अधमरा, अधजल, अधनग। तो आप लोग इसे देख रख सकते हैं। अधन, अन मतलब क्या होता है, अनजान, अनदेखा, अनजान, अनदेखा। 59, 49 और से शब्द होंगे जो उन से बनेंगे, उन यानी कि उपसर्ग से बनेंगे। कु क्या था, कुमार, कु कर्म होगा था, कुमार्ग होगा। ओ से क्या होगा, औरत हो जाएगा, औषध हो जाएगा, औगन हो जाएगा, औजार हो जाएगा। सब जो है उपसर्ग से हैं। ऐसे आ देखिए, अछूत, अथाह जो आ से हैं। नी से निडर, निथा, ये नी उपसर्ग से हैं। निथा हमें इससे पूछेगा, नी निहत्था में
निहत्था में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग बताएंगे निहत्था में नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है ए वाला। आपकी एग्जाम में ऐसे दे देगा ऐसे, तो इसका बेनिफिट अभी पता आपको, ऐसे ए वाला दे देगा, यहाँ पर विसर्ग लगा देगा, तो जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, ए वाला नी सही रहेगा आपका। तो देखिए मैंने कहीं पर पढ़ाया था कि ये वाला नी ऐसे विसर्ग वाला नी नहीं पढ़ाया था, ये वाला नहीं बताया था, तो ये वाला नी यहाँ पर देखिए नीडर हो गया, निहत्था हो गया, ऐसे ही फंसाएगा, ऐसे दे देगा, आप लोग इस पर टिक लगा देंगे तो हो जाएगा गलत आपका, लेकिन सही है ए वाला, नी वाला सही है, नी। तो ऐसे आप लोग करना रहेगा। तो अभी देखिए चौराहा, चौराहा में कौन सा उपसर्ग है? चौराहा, चौ है चौपाया, चौमासा, ऊ में उछल, उछलना, उखाड़ना, उदर, उछलना उखाड़ना उदर। पंच में आप लोग ऐसे बनाएंगे शब्द तो बन जाएगा आसानी से, पंचरंग, पंचरंगा, पंचकूट, तिरंगा में ती देखिए ती विसर्ग, तिरंगा, तिराहा, तिमाही, तिरंगा, तिराहा, तिमाही, और ऐसे शब्द बनेंगे तो आप लोग उसे पढ़ लेंगे आसानी से। तो आशा है आज का क्लास आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, कर हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।